दोस्तों, आप पीछे रांची कॉलेज को देख सकते हैं और ये बारिश की बूंदें टपकती हुई जो आपको खुशनुमा पल का एहसास करा रही होगी। लेकिन यह बारिश की बूंदें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बसेरा बनाए छात्रों के लिए कितना बड़ा संकट होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अभी इधर से गुजर रहा था, तब ये जो कुछ छात्र हैं, आप देख सकते हैं तमाम के चेहरों को, आदिवासी हॉस्टल के छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में यह सवाल उठा कि जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीबन 20 दिनों से छात्र जमे हुए हैं जेपीएससी, जेएससीसी और रिफॉर्म के सवाल पर विधानसभा प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, तब एक छात्र यहाँ चाय और जो आनंद क्यों ले रहे हैं? क्या इनके लिए नौकरी कोई मुद्दा नहीं है क्या? जेपीएससी, जेएससीसी में जो कथित रूप से घोटाला हुआ, उससे इनका कोई सरोकार नहीं है क्या? जिस तरीके से हेमंत सोरेन कहते रहे हैं कि कहां पड़े हो नौकरी के चक्कर में, बकरी चराओ, गाय चराओ, सुगर चराओ, नौकरी में बहुत झंझट है। तो क्या यह जो ट्राइबल स्टूडेंट है उसी बात पे विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि आदिवासी समाज की जिंदगी ऐसे भी सीधा और सपाट होती है, और कई लोग तो रूढ़ियों की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, तो उस रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा तो नौकरी होता ही नहीं है। नौकरी मतलब गुलामी। और आदिवासी समाज तो कहता है कि मैं तो यहाँ मालिक हूँ, खतियानी मालिक हूँ, तो खतियानी मालिक नौकर बनने क्यों जाए? और हालत यह हो गई है कि अब नौकरी जो मिल रही है यूपी वाले को, बिहार वाले को, तो हो सकता है कि इनके लिए वो मुद्दा ही नहीं हो। ये तमाम सवाल मेरे जेहन में उभरे। लेकिन एक सवाल यह भी उभरा कि जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ चेहरे हैं जिन्हें कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, और जिस तरीके से देवेंद्रनाथ महतो को मंच से ढकेलने की कोशिश हुई, क्या उसकी भी नाराजगी थी? आखिर एक युवा चेहरे जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें भी तो नौकरी चाहिए साहब, तो ये उस आंदोलन से दूर क्यों है? ये सवाल है मेरे। अब इन सवालों का जवाब इन्हीं युवा चेहरों से हम खोजने की कोशिश करेंगे। बाबू, क्या नाम हुआ तेरा? मेरा नाम बादल भुगता हुआ। कहाँ पढ़ाई करते हो? श्यामा प्रसाद में। श्यामा प्रसाद जी। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं गया यार? बिल्कुल गए थे, एक दो दिन गए थे। हाँ हाँ। तो जैसा वहाँ का रवैया था, देखा जा रहा था कि मतलब असामाजिक तत्वों का जैसा बढ़ावा आने लगा। हाँ। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट थे, हाँ। मांग तो जायज थी, पर कुछ असामाजिक तत्व उसमें इंक्लूड हो गए। अच्छा। मतलब उसमें आ गए। असामाजिक तत्व कहने का क्या मकसद हो सकता है? असामाजिक तत्व क्रिमिनल तो थे नहीं, क्रिमिनल नहीं थे। वो लोग ऐसे लोग हैं जो बोला जाता है ना, घर में खाए खुद ही नहीं पागल भूसा हाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये वाला हाल था। तो वहाँ पे कुछ रात में ऐसा सिंडिकेट बनाया जाता था। आप जैसा बोले कि टीचर या बोला जाए कि कोचिंग माफिया, तो वो रात में लोगों का मीटिंग होता था 1 से 2 बजे। तो रात में मीटिंग होता था। हम 2-3 दिन जाके रात में देखे, मीटिंग होता है तो उसमें सिखाया जाता है, बच्चों लोग को गाइड किया जाता है कि तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे। सब तोता रटंत कराया, तोता रटंत का। और सारा फंडिंग कहीं और से आता है। वो दिखाने के लिए एजेंडा के दिखाया जाता है कि ये यहाँ से पिज्जा आ रहा है, बर्गर ये कोई दे रहा है, तो ये कोई खिला रहा है, ये एजेंडा है। सब आई बात था। हाँ, देखिए अभी के समय में नौकरी देने वाला पड़ा है कौन? अभय तिवारी। बेचने वाला ही बाहर का, लेने वाला ही बाहर का, और सिंडिकेट का जो भी आदमी बाहर का। तो इसमें भुक्तभोगी कौन? यहाँ का झारखंड का मूल निवासी है। तो लड़ाई तो लड़नी चाहिए ना इसका? बिल्कुल लड़ेंगे, पर तो मंच सही है नहीं ना। तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं है कि नौकरी भी बाहरियों ने लूटा, घोटाला भी बाहरियों ने किया, सारा मवाद बाहरियों ने फैलाया, और ये स्टूडेंट लीडर भी बाहरी ही बन गया। कहीं एक खेल तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता तो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के सामने मीटिंग भी रखे थे। मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रिमंडल चुने, वहां से 4 लोग को वार्ता करने के लिए आया। बात तो बनी थी सहमति की। वो तो यहाँ देखिए, अब केंद्र का सरकार और यहाँ राज्य की सरकार में इतना अच्छा, यहाँ पर हम लोग का झारखंड जैसा शहर में हम लोग का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो 4 मंत्रिमंडल भेजते हैं आपसे वार्ता करने के लिए। और केंद्र में देखिए वहीं पे जब मोदी और क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी और शाह जी की जब वहां पे कैबिनेट है, लाठी चलाया जाता है, कीले घोपे जाते हैं, लड़कियों पर बदतमीजी किया जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो वहां से यहाँ देखा जाए तो हमारा झारखंड इससे बहुत अच्छा है। हम सरकार समर्थन करते बिल्कुल। ठीक है। आप कहाँ के हुए? हम लातेहार से हुए। यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई। बाबू,
लाठी तो यहाँ भी चली, ठीक है, प्रोटेस्ट में चली, 20वां दिन या 16वां दिन चली, लाठी तो चली ना। अब सरकार कह रही है कि भाई वो तो बिहार यूपी से और बंगाल से लाए लोग थे, तो तुम किस रूप में देखते हो? देखिए, इसमें एक स्तर से देखा जाए तो ये भाजपा आरएसएस का रणनीति बनाया हुआ था। अरे छात्र मूवमेंट में भाजपा आरएसएस कहाँ से आ गया यार? छात्र तो छात्र होता है। छात्र हित की बात करें, छात्र लोग निकला था, लेकिन वहां देखा जाए तो एक रणनीति के तहत सरकार को गिराने या दबाने के चक्कर में। अच्छा, जो मूवमेंट जेपीएससी के लिए था, जेएसएससी के लिए था, रिफॉर्म के लिए था, वो आप पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ गए, यानी सरकार को बदल दो। नहीं, वैसा नहीं है। इसमें देखा जाए, देखिए, छात्र तो अपना एक समस्त पूरे झारखंड के तो पूरा निकले थे, लेकिन उसमें देखा जाए तो यहाँ जैसे अभी जयपाल से स्टेडियम में छात्र लोग का आंदोलन है, इसमें हर एक गुट में बटा हुआ लोग है। उसमें देखा जाए तो एक स्तर से मेरा नजर में देखा जाए तो छात्र लोग तो अपना जो भी है वहाँ हिस्सा बन ही रहे हैं, लेकिन बाहरी तत्व लोगों को यहाँ का विपक्ष का जो सरकार है वो सबका पूरी एक तरफ से देखा जाए कि छात्र हित का न करके पूरा सरकार के पक्ष में वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा चीजें आप स्पष्ट करेंगे क्या? कुछ क्लियरिटी कम लग रही है। मैंने विपक्ष क्या इस आंदोलन को विपक्ष हाईजेक कर लिया है, कुछ ये कहना चाह रहा है? हाँ, बिल्कुल कर लिया है। कहा कि बट गया है ग्रुप में, तो छात्र न बटे भाई, गलती छात्रों की है ना। तो विपक्ष का ज्यादा उसमें रोल निभाया जा रहा है। विपक्ष का रोल है। आप कहाँ के हुए? लोहरदगा। आप क्या पढ़ाई करते हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में तो घपला हो रहा है, सब नौकरियां तो बेच दिया जा रहा है 50-50 लाख में। और वो अभय तिवारी आता है, कोई यूपी के आता है, झारखंड के नौकरी बेच के चल जाता, तो उससे अच्छा तो ठीक कहते हैं हेमंत सोरेन, बकरी चराओ, गाय चराओ, मुर्गी पालो, कहाँ नौकरी? अच्छा, ये जो लड़का जवाब नहीं देना चाहता है, एक्चुअली है क्या कि स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, और स्टूडेंट लोग अपना दर्द तो रखते हैं, पर दर्द का इलाज क्या होता है ये उनके पास नहीं होता, और इसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती है, क्योंकि छात्रों के अंदर गुस्सा होता है। गांव की पगडंडियों से चलकर लड़का आता है, ये याद कीजिए, झारखंड है, यहाँ के कई ऐसे युवा चेहरे हैं ना, जो जब इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में नामांकन के वक्त आता है, तब वो रांची जैसा शहर देखते हैं और रांची का चकाचौंध देखते हैं। 4 बरस तो उन्हें इसमें लग जाता है कि बोले कैसे, क्योंकि रांची में उनकी जुबान नहीं बोली जाती है। तो आप समझ सकते हैं आदिवासी समाज के जो युवा है बोलने में इतने हिचक क्यों रखते हैं। हमारे साथ मूल निवासी संघ के हैं द्वारका दास जी। द्वारका जी, आप तो मूल निवासी संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस आंदोलन में देख रहा हूं कि जिसको मूलवासी कहते हैं, मतलब कुर्मी समुदाय जो झारखंड के संदर्भ में माना जाए, उनका प्रतिनिधित्व तो पूरा है भाई। जब प्रोटेस्ट हुआ था, कम से जिस देवेंद्र नाथ महतो को धकिया करके बाहर किया गया था, वही देवेंद्र नाथ महतो ने करीबन वहां का 60 से 70% जो छात्र थे उसके ही थे, और जिन लोग ने धकियाया था उनके कितने छात्र थे, उन्हें तो बंगाल से लाना पड़ा आदमी। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है छात्रों का और नौकरी से है, तो नौकरियां जो है, अगर झारखंड राज्य अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी से ही अगर हम बात करें तो जो गड़बड़ियां अभी पकड़ी जा रही है वो 2000 ईस्वी से पकड़ी जा रही है। हाँ, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, हाँ, सभी में है। और ये पकड़ते पकड़ते मतलब हम लोग आज से ठगे नहीं गए। जो झारखंड के जो एसटी एससी ओबीसी के समुदाय के जो लोग हैं, आज से नहीं ठगे जा रहे हैं, 2000 ईस्वी से ठगे जा रहे हैं। अरे पहले तो बिहार वाला ठगते थे, अब झारखंडी ठगने हाँ, लगे। झारखंड अलग हुआ तो हम लोग जिसको बोलते हैं लगातार ठगे आ रहे हैं। और हम इसी रांची में आज हमारा 20 वर्ष हो गया, और हम छात्र मूवमेंट इसी कॉलेज से पढ़े हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।